हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज चैम्बर एकेडमी। एचसीएस के एग्जाम के लिए जो हमारी हिंदी की क्लास है वो शुरू हो चुकी है। लास्ट क्लास के अंदर जैसे हमने मुहावरे लोकोक्तियां ये वाला जो हमारा टॉपिक था उसको कंप्लीट किया था। आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी का अर्थ क्या होगा? यानी कि जिसका जो रूप है वो एक जैसा है, एक समान है, मतलब दिखने में एक जैसे हैं, सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन उनके जो मीनिंग है वो क्या होंगे? भिन्न। भिन्न का अर्थ क्या होता है? अलग होते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? समरूपी भिन्नार्थक शब्द। यानी कि दिखने में एक जैसे हैं लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो क्या होंगे? भिन्नार्थक। तो भिन्नार्थक का मतलब भी क्या है? भिन्न मतलब अलग, अलग अर्थ देने वाले। तो ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कैसे? जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं, हम अपने डेली के रूटीन में, लाइफ में भी देखते हैं, शब्द एक ही है लेकिन मीनिंग कुछ अलग निकल जाता है। हम बात की यानी कि किसी वाक्य के अंदर किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, उसकी एक मात्रा चेंज होने से ही उसका मीनिंग बदल जाता है। हाँ जी, साउंड सही आ रही है? अगर कोई मतलब क्लियर नहीं है आवाज, कोई डाउट है, कोई चीज नहीं है तो एक बार कमेंट करके बताइए। आवाज सही आ रही है? हाँ जी। तो समरूपी भिन्नार्थक, तो नाम से ही क्लियर हो रही है बात। समरूपी का मतलब जैसे बता ही रहे हैं, दिखने में एक समान है लेकिन उनके जो अर्थ होंगे वो भिन्न होंगे, अलग होंगे। तो इसी टॉपिक को हम आज अपना स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सिंपल से वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक बड़ा ही फेमस शब्द रहता है कुल। अब कुल और कूल में डिफरेंस क्या है? यानी कि सिर्फ मात्रा का फर्क रहेगा। एक छोटे ऊ की मात्रा लगती है, एक बड़े ऊ की मात्रा लगती है, लेकिन वर्ड बोलने में जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो वो हम भाषा के अनजाने में लगा लीजिए या कैसे भी, बोलते एक जैसे हैं लेकिन उनके अर्थ जो है वो अलग रहते हैं। तो सबसे पहले इसी शब्द के ऊपर बात करेंगे। जैसे अब शब्द है कुल, यहाँ एक पे छोटे ऊ की मात्रा है, एक पर बड़े ऊ की मात्रा है। तो इनके जो अर्थ हैं वो क्या रहेंगे? तो अब इसके अंदर देखिएगा, तो कुल जिसका अर्थ क्या है? छोटे ऊ की मात्रा वाला है। अब बच्चों से एक गलती हो जाती है, कई बार स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं। तो हमें लगता है कुल का अर्थ क्या है? कुल मैंने टोटल, जोड़ हम जो बोलते हैं कुल योग कितना है, तो कुल का अर्थ टोटल भी है। और कुल का अर्थ हम किनारा ये भी सोचते हैं, और कुल का अर्थ वंश भी होता है। तो हम कहते हैं ना भाई ये जो है ये किस कुल का है, तो कुल यानी कि वंश। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कौन से शब्द का अर्थ कौन सा है, तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो कुल जहाँ छोटे ऊ की मात्रा लगती है, इसका अर्थ क्या होता है? वंश। कुल का अर्थ क्या है? वंश। और इसी कुल का अर्थ होता है योग। योग मतलब जोड़। तो कुल का अर्थ क्या है? वंश भी है, और कुल का अर्थ योग यानी कि जोड़ भी है। लेकिन फिर बात आती है क के ऊपर जो बड़े ऊ की मात्रा है, इसका अर्थ क्या होगा? तो देखिए कूल का अर्थ, कूल इंग्लिश के हिसाब से तो कूल मतलब ठंडा, लेकिन हिंदी के आधार पर कूल का अर्थ होता है किनारा। हम कहते हैं ना यमुना कूल पर कान्हा बांसुरी बजाते, तो कूल का मतलब क्या है? किनारा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, एक कुल का अर्थ क्या है? वंश और योग, और दूसरे कुल का अर्थ क्या रहेगा? किनारा रहेगा। तो इस तरह से यानी कि बोलने में एक जैसे हैं, दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन इनके जो अर्थ है वो भिन्नार्थक है, अलग अलग मीनिंग आ जाता है। या जैसे हम कहें, एक सिंपल सा वर्ड लेंगे, तरणी। तरणी, एक होता है तरुणी, एक होता है तरणी तनुजा। हम जो ये शब्द कर रहे हैं बड़े ही फेमस वर्ड्स हैं, शब्द हैं, तो इनको देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं तरणी। अब ये तरणी किसका है? बोलने में एक जैसे है तरणी। तरणी छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा है। तो अब कौन से शब्द के लिए किसका ये अर्थ होता है वो हम थोड़ा सा समझेंगे। तरणी जिसके ऊपर छोटी की मात्रा होती है, तरणी जिसमें छोटी की मात्रा होती है, वो यूज होता है सूर्य के लिए। किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? ये सूर्य का पर्यायवाची रहेगा, तो सूर्य। लेकिन जहां तरणी पे बड़ी ई की मात्रा है, वो किसके लिए यूज होता है? वो होता है नाव। नाव यानी कि नौका, बोट जिसको बोलते हैं। तो तरणी सूर्य, और तरणी जहां बड़ी की मात्रा है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नाव के लिए। अब बात करते हैं तरुणी। तरुणी का अर्थ क्या होगा? युवती। तरुण
तरुणावस्था, जैसे तरुणावस्था का मतलब युवावस्था, तरुण का मतलब होता है युवक, और तरुणी का अर्थ क्या रहता है? युवती। तरुणी का अर्थ क्या रहेगा? युवती रहता है। अब बात करते हैं तनुजा। तनुजा किसके लिए यूज किया जाता है? देखिए, तनुज बेटा और तनुजा बेटी का पर्यायवाची है। तो तनुजा किसको? बेटी को बोला जाता है। लेकिन यहाँ शब्द क्या है? तरणी तनुजा। तो तरणी मतलब क्या? छोटी की मात्रा है, और छोटी की मात्रा किसका पर्याय है? सूर्य का। तो सूर्य की बेटी, तो तरणी तनुजा किसको कहा जाता है? सूर्य की पुत्री को। अब यहाँ फिर बात आ जाती है, सूर्य की पुत्री है कौन? यमुना। यमुना नदी को सूर्य की पुत्री कहा गया है, और यमुना का ही पर्यायवाची क्या है? तरणी तनुजा। तो तरणी तनुजा किसका? सूर्य का, यानी कि इसका यमुना नदी का पर्याय है। तो तरणी तनुजा किसका पर्याय रहेगा? यमुना नदी का पर्यायवाची माना जाता है। यानी कि ये वर्ड दिखने में सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो थोड़े से भिन्नार्थक हैं, मीनिंग को बदल देते हैं। अब जैसे हम बात करें, अगला शब्द हमारा रहेगा अकथ और अथक। अकथ और अथक। अब इन शब्दों के अंदर देखिएगा, ए का अर्थ क्या है? नहीं। कथ मतलब कथनीय, यानी कि जिसको कहा जाए। ए मतलब नहीं, थक मतलब थकना। तो दिखने में यानी कि बोलने में एक जैसे लगते हैं, थोड़ा सा है अंतर, तो मीनिंग बदल जाते हैं। अब इसके अंदर क्या कहेंगे? जैसे हम कहें अकथ, अकथ का अर्थ क्या होगा? जिसको कहा ना जा सके। तो कथ यानी कि कथन जिसको बोलते हैं, तो जिसे कहा ना जाए, तो जिसे कहा न जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अकथ। अथक, अथक का मतलब क्या है? बिना थके, जो काम हम बगैर थके करें, तो अथक बिना थके, उसके लिए हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं। अब अगला हमारा शब्द रहता है पानी और पानी। अगला शब्द क्या रहेगा? पानी और पानी। ये शब्द देखिएगा। अब पानी, पानी का सबको पता है, पानी का अर्थ क्या है? जल। पानी का अर्थ क्या है? जल। लेकिन बात आ जाती है पानी, अणे जुड़ते ही वो मीनिंग चेंज हो जाता है। लेकिन हम बोली के आधार पर तो पानी को ही पानी बोलते हैं, लेकिन वो शब्द वर्तनी के आधार पर, यानी कि जब हम इसके मीनिंग देखते हैं, अर्थ देखते हैं, तो सही नहीं माना जाता। तो पानी का अर्थ क्या रहेगा? जल। लेकिन पानी का अर्थ क्या होता है? हाथ। पानी, न के साथ अण जुड़ते ही, यानी कि न की जगह अगर अण का प्रयोग कर दिया जाए तो वो पानी नहीं, पानी। और पानी का अर्थ क्या होगा? हाथ। जैसे हम लोग कहते हैं चक्र पाणी, तो चक्र है हाथ में जिसके, हमने समास पढ़े हैं तब भी हम देखते हैं। तो चक्र पाणी, तो चक्र पाणी किसको बोला जाता है? विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है। हम कहें वीणा पाणी, तो वीणा मतलब वीणा है हाथ में जिसके, तो वीणा किसके हाथ में है? सरस्वती माँ के हाथ में है। तो पानी का अर्थ क्या रहेगा? हाथ। और पानी का अर्थ क्या रहेगा? जल। तो ये दो शब्द हैं जो अलग अलग मीनिंग के साथ हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसे ही शब्द क्या कहलाते हैं? समरूपी श्रुति भिन्नार्थक, यानी कि दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन इनके जो मीनिंग है वो अलग अलग रहते हैं। हाँ जी, अगला हमारा शब्द रहेगा जैसे। हाँ जी, अगला शब्द हमारा है अगला हमारा शब्द रहेगा, जैसे हम कहें अप्रिय। अप्रिय शब्द का मतलब क्या है? एक तो हो गया अप्रिय, एक होता है अपेय। अ का अर्थ क्या है? नहीं। प्रिय मतलब अच्छा नहीं लगता। तो अप्रिय जो चीज हमें पसंद नहीं है। और पेय, पेय का मतलब क्या है? जो पीने लायक ना हो। तो अप्रिय का अर्थ क्या रहेगा? नापसंद, जो पसंद नहीं है। और अपेय, उसका मतलब क्या है? न पेय, जिसे पिया ना जा सके, जिसे पिया न जा सके, उसको क्या कहेंगे? अपेय पदार्थ। हाँ जी, अगला शब्द हमारा रहता है जैसे जलज और जलद। अगला शब्द है जलज और जलद। अब जलज और जलद में क्या फर्क है? देखिए, जल के साथ जब भी जय जुड़ जाता है,
जल के साथ जब भी जय जुड़ जाएगा वो किसका, कमल का पर्याय बन जाता है, किसका, कमल का पर्यायवाची बन जाता है। और जल के साथ अगर द जुड़ जाए तो वो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। और जल के साथ अगर धी जुड़ जाए, जल के साथ अगर धी जुड़ जाता है तो वो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। तो ये शब्दों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या, शब्दों का ही खेल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो जलज, जल में जय का अर्थ क्या है, जन्मा। तो जल में जन्मा, तो जल में पैदा होने वाला कौन है, कमल के लिए ये शब्द हम प्रयोग करेंगे। तो जलज यानी कि कमल। और जलद, द मतलब बरसाने वाला, तो जल को बरसाने वाला कौन हो गया, बादल। और जलधि, धी मतलब इकट्ठा करने वाला, इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जलधि, वारिधि, प्योधि, ये सारे किसके, समुद्र के लिए यूज होते हैं। तो ये किसके पर्याय बन जाएंगे, समुद्र के पर्याय बन जाएंगे। हाँ, एक चीज यहाँ और ध्यान रखनी है, समुद्र नहीं होता, हम बोलने में गलती करते हैं लेकिन हम उसका उच्चारण गलत बेशक करें, वैसे तो वह उच्चारण भी गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन जब बात वर्तनी की हो तो कभी भी इसके साथ अनुस्वार यानी कि अंक की बिंदी का प्रयोग नहीं होता। तो वो क्या होता है, समुद्र, ना कि समुद्र। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ जी, अगला शब्द हमारा रहेगा उभय और अभय। अब और हम कहें जैसे गृही और ग्रह, ये शब्द। अब बात करते हैं उभय। उभय का अर्थ होता है दोनों। हम कहते हैं जैसे लिंग का टॉपिक हम करते हैं तो उभयलिंगी। तो उभयलिंगी कौन, जो स्त्री व पुरुष दोनों से संबंधित हो, ऐसी वस्तुओं के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। उभय, उभय का अर्थ ही क्या होगा, दोनों। इसके साथ अगर लिंग वर्ड जोड़ दे तो उभयलिंगी, जो दोनों लिंगों से जुड़ा हुआ हो। तो उभय का अर्थ ही क्या है, उभय, जो दोनों से जुड़ा हो। अब हम बात करते हैं अभय। अ मतलब नहीं, भय मतलब डर। लेकिन यहाँ एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है, और जैसे हम कई बार ऑप्शनल क्वेश्चन करते हैं या कहीं पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अभय का अर्थ डरपोक होगा या निडर होगा। अभय है तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, डरपोक कहे, निडर कहे, या हम कहे भयहीन कहे। तीन शब्द हैं, इनमें से जो आंसर है वो देखेंगे। तो अभय का अर्थ कभी भी निडर नहीं होता, अभय का अर्थ कभी भी निडर नहीं होता, बल्कि भयहीन होता है। अब हमें लगता है इन दोनों शब्दों में फर्क क्या है। देखिए फर्क है, एक तो क्या कहते हैं भी मैंने उसको अभय दान दिया। हम पुरानी अपनी जो पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं, रामायण महाभारत हम देखते हैं पढ़ते हैं, तो कहते हैं श्री राम ने सुग्रीव को क्या दिया था, अभय दान दिया था। तो यानी कि उसको भयहीन किया था, भय मुक्त किया था, उसको निडर नहीं बनाया था। तो अभय का मतलब क्या होता है, भयहीन, भय मुक्त कर देना। लेकिन निडर बनाने के लिए यानी कि निडर के लिए अभय वर्ड कभी भी यूज नहीं किया जाता। तो अभय का अर्थ क्या हो जाता है, भयहीन, भय मुक्त कह सकते हैं, भय रहित कह सकते हैं, लेकिन उसको निडर कभी भी नहीं कहा जा सकता। अगला शब्द है गृही और ग्रह। अब छोटे से शब्द है, बोलने में हम तकरीबन एक ही शब्द, एक ही तरह इनका उच्चारण करते हैं, लेकिन एक क्या है री और एक क्या है र। री जो कि एक मात्रा है, एक स्वर है, और र जो र का ही एक पार्ट है, यानी कि हिंदी में 4 प्रकार की हम र प्रयोग करते हैं, उन्हीं में से एक ये है जिसको हम पदेन के नाम से जानते हैं। तो ग्रह और गृही दोनों में फर्क क्या है, गृही, गृही का अर्थ क्या होता है, घर। गृही का क्या अर्थ होगा, घर। और ग्रह का अर्थ क्या होता है, नक्षत्र। हम कहते हैं भाई आजकल जो ग्रह हैं वो अच्छे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, उस हिसाब से तो ग्रह यानी कि नक्षत्र के लिए प्रयोग किया जाएगा, और गृही का अर्थ ही क्या हो जाता है, घर। तो ये कुछ शब्द हैं, साथ साथ आप लोग नोट भी करते रहिए, आगे और कुछ अलग शब्द भी हम लिख रहे हैं, देखेंगे साथ साथ। हाँ जी, अगला हमारा शब्द रहता है पथ और पत्थर। अगला शब्द क्या रहेगा, पथ और पत्थर। हाँ जी, पथ का मतलब क्या है, पथ मैंने रास्ता, लेकिन पत्थर क्या हो जाते हैं, परहेज। पथ मैंने तो रास्ता रहेगा, लेकिन अगर बात हो पत्थर तो वो बन जाता है परहेज। तो पथ मैंने रास्ता और पत्थर का मतलब क्या हो जाता है, परहेज। सिंपल से वर्ड है, आसान है, लेकिन थोड़ा सा हमसे थोड़ा सा जो अगर हल्का सा भी हम ध्यान नहीं देते तो इनमें गलतियां होना लाजमी है, गलत होगा ही होगा। इसलिए इनको थोड़ा सा समझ, ध्यान से समझें, ताकि हमारी जो कोई भी मिस्टेक है वो नहीं हो।
एक होता है धरा, एक होती है धारा। धरा और धारा। अब धरा किसको कहते हैं? धरा का अर्थ क्या है? धरा का अर्थ है पृथ्वी। धरा किसके लिए प्रयोग किया गया है? पृथ्वी के लिए। और धारा, धारा का मतलब क्या होता है? प्रवाह। हम कहते हैं ना पानी की धारा, तो पानी का प्रवाह जो उसकी स्पीड है उसके लिए ये शब्द हम यूज करते हैं। तो धारा का अर्थ क्या होगा? प्रवाह। तो प्रवाह, किस प्रवाह में? रुख जिसको बोलते हैं ना, ये चीज है, इस रुख से जा रही है। हाँ जी, अगला हमारा शब्द रहेगा अवधि। अवधि और अवधि, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, दो मात्राएं हैं, लेकिन शब्द बोलने में एक जैसा लगता है, अवधि और अवधि। तो दोनों में जो फर्क है, अंतर है, वो क्या है? देखिए, अवधि का अर्थ क्या होता है? टाइम की जो ड्यूरेशन टाइम है, समय। अवधि का अर्थ क्या है? समय। हम कहते हैं ना भाई तुम्हारे इस कार्य को करने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं, यानी कि उसका ड्यूरेशन टाइम क्या हो जाता है किसी चीज के करने का, पहुंचने का। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? अवधि, यानी कि समय के लिए। आपके पास 2 घंटे की अवधि है, यानी कि 2 घंटे का समय है। तो अवधि का अर्थ हमारा रहता है समय। और अवधि है के पर अगर बड़ी की मात्रा हम जोड़ देते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है? तो उसका मतलब क्या होगा? अवध की भाषा। तो ये जो शब्द है ये क्या बन जाता है? भाषा। अवध यानी कि अयोध्या, तो अयोध्या के अंदर जो बोली है, भाषा यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अवधि। तो अवधि का अर्थ क्या बन जाता है? अवध की भाषा। तो एक भाषा का भी नाम क्या है? अवधि। अवध की भाषा क्या कहलाती है? अवधि कहलाती है। हाँ जी, अगला हमारा जो शब्द है वो रहेगा परिणय और परिणय। अगला शब्द क्या है? परिणय और परिणय। अब एक छोटा सा वर्ड है परिणय और परिणय, लेकिन दोनों के मीनिंग में फर्क हो जाता है। तो परिणय, परिणय का मतलब होता है परिणय सूत्र में बंधना। तो परिणय यानी कि विवाह सूत्र जिसको हम बोलते हैं। तो परिणय का अर्थ क्या हो जाएगा? विवाह। और परिणय, परिणय का मतलब होता है बंधा हुआ। वो क्या है? परिणय, विवाह। परिणय का अर्थ क्या हो जाता है? विवाह, या सॉरी, बंधा हुआ। तो परिणय का अर्थ क्या होगा? बंधा हुआ। तो परिणय बंधा हुआ, परिणय विवाह। ये दो शब्द हैं, यानी कि दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन इनके जो अर्थ है वो अलग अलग हो जाते हैं। हाँ जी, अगला शब्द रहता है अणु और अणु। अगला शब्द है अणु और अणु। अब ये वर्ड क्या है? कई बार हमारी जो बोली है भाषा के अंदर जुड़ी हुई है। बोली किससे? यानी कि भाषा का ही दूसरा रूप है, भाषा का ही बिगड़ा हुआ रूप हम कह सकते हैं। या छोटे क्षेत्र में जो बोली जाती है वो हमारी बोली है। बोली का प्रभाव हमेशा भाषा के ऊपर रहता ही रहता है। उसी प्रकार जो हरियाणवी बोली है उसके अंदर न और अण, ये दोनों मिलते जुलते शब्द माने जाते हैं। न और अण दोनों का मिला जुला रूप है। तो बहुत सारी जगह हम न का प्रयोग करते हैं, कई बार हम अण का प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी के अंदर इन शब्दों का प्रयोग जो हम करते हैं वो मीनिंग बदल देता है। तो अनु और अणु दोनों के अंदर क्या फर्क है? देखिए, अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ क्या रहता है? पीछे। हम कहते हैं ना अनुचर, अनुचर का मतलब क्या है? पीछे चलने वाला। दोस्त को भी अनुचर कहा जाता है। तो अनु का अर्थ क्या रह जाएगा? पीछे। और अणु का अर्थ क्या हो जाता है? कण। अणु का अर्थ क्या है? कण। साइंस के अंदर भी हम पढ़ते हैं भाई अणुओं से मिलकर। अणु का मतलब क्या है? छोटे छोटे जो कण हैं उनको हम क्या कह देते हैं? अणु कह देते हैं। हाँ जी, अगला शब्द हम देखते हैं जैसे प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद और प्रासाद, ये दो शब्द है। अब कई बार होता है रानी के प्रासाद में दासियां नृत्य करती हैं, तो हम यहाँ समझते हैं कि भाई ये प्रासाद का अर्थ क्या है। तो देखिए, प्रासाद और प्रसाद दोनों शब्द दिखने में एक जैसे हैं, यानी कि श्रुति भिन्नार्थक हैं, समरूपी भिन्नार्थक हैं, वर्ड एक जैसे हैं, लेकिन अर्थ क्या है? डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंट रहता है, मीनिंग बदल जाते हैं। तो जैसे अब प्रसाद का अर्थ क्या रहेगा? हम किसको कहते हैं?
हम देखिए अपने रियल मतलब जो हमारी लाइफ है उसके अंदर है, हम किसी को कुछ देते हैं, किसी अनजान से हम कोई चीज वैसे तो लेते नहीं है, लेकिन अगर बात प्रसाद की आ जाए तो हम कहते हैं ना भाई भगवान का प्रसाद है, तो हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं। तो प्रसाद का अर्थ क्या है, प्रसाद का अर्थ क्या है, तो हम प्रॉपर जो इसका अर्थ देखें तो वो होता है कृपा, भगवान की कृपा। हम कहते हैं ना ये भगवान का प्रसाद है, तो प्रसाद का अर्थ क्या माना जाता है, कृपा। तो कृपा मतलब क्या, किसी की दया नहीं, कृपा का वर्ड का मीनिंग ही अलग है। तो कृपा मतलब क्या, किसी का, हम कहते हैं ना भगवान की कृपा, तो भगवान का प्रसाद, वो वर्ड हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो प्रसाद यानी कि कृपा। अब कृपा से एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे हमारे जो टॉपिक है उनके अंदर शुद्ध अशुद्ध या हम कहते हैं वर्तनी स्पेलिंग, ये वर्ड भी यूज होते हैं। तो एक होता है कृपा, एक होती कृपया, दोनों में फर्क है। एक किसके लिए यूज होता है, ये वाला जो कृपया है जहां पे पूरा रखना है, ये वर्तनी में भी हमें काम आएगा, यानी कि जब हम स्पेलिंग देखते हैं शुद्ध अशुद्ध देखते हैं। तो कृपया में कभी भी पे आधा नहीं होता, हमेशा पहला तो ये ध्यान रखना है पे का प्रयोग हम हमेशा पूरा करेंगे। तो ये जो कृपया है ये रिक्वेस्ट का ही हिंदी वर्जन है, यानी कि रिक्वेस्ट को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं, कृपया। कि कृपया 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, इस तरह से जो वर्ड यूज करते हैं। और जो ये कृपा है इसका मतलब क्या है, हम दया के रूप में भी ले लेते हैं, लेकिन ये थैंक यू के रूप में भी होता है। हम कहते हैं ना आपकी अति कृपा होगी, तो कृपा मतलब एक धन्यवाद के रूप में, थैंकफुल होने के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और कृपा का अर्थ भी क्या होगा, प्रसाद, यानी कि किसी की दया नहीं कहेंगे। तो यहाँ कृपा का अर्थ बस ये ध्यान रखना है, दया कभी भी नहीं होगा, भी मेरे ऊपर कृपा करो, तो कृपा मतलब ना एहसान होता है ना दया होती है। तो प्रसाद, कृपा, और प्रासाद, प्रासाद का अर्थ होता है महल। सिर्फ आ का जो मात्रा, हा की मात्रा है वो जुड़ते ही वर्ड क्या है, चेंज हो जाएगा। तो प्रासाद का अर्थ क्या हो जाता है, महल होता है। अब ये वाला शब्द नहीं सर, ये गलत है, वर्तनी के आधार पर गलत माना जाता है। प्रॉपर शब्द यही रहेगा, ये जो वर्ड है ये नहीं होता। जैसे हम हिंदी के जो शब्द होते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग कई बार हम शुद्ध अशुद्ध की बात करते हैं, उसके आधार पर है। तो जब बात करते हैं वर्तनी की तो प्रॉपर शब्द वही रहता है, ये इसके तद्भव रूप माने जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना एक शब्द होता है शाप और श्राप, वे उसने किसी ऋषि का नाम लेकर कहते हैं ना भगवान ने उनको श्राप दे दिया। तो श्राप और शाप ये इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, भी कौन सा शब्द सही है, हम बोलते क्या है श्राप, लेकिन श्राप तत्सम रूप नहीं है, वो उसका तद्भव है। और बात जब वर्तनी की हो तो तत्सम शब्द, जो तत्सम शब्द है उनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो एक बार लिखकर भी देखें, जैसे कहते हैं ना श्राप, एक शब्द ये है, एक हम कहते हैं ना उसने शाप दे दिया, तो कौन सा वर्ड सही माने, बोलने में तो ये बोला जाता है लेकिन प्रॉपर शब्द ये रहता है। हम कहते हैं ना वो भगवान, उन्होंने मतलब ऋषि ने या भगवान ने उनको, दानव को या किसी व्यक्ति को शाप दे दिया, तो वो ये वाला जो वर्ड है ये मेन है, तत्सम शब्द है, इसी का तद्भव रूप ये बना दिया एक तरह से श्राप। तो वर्तनी के आधार पर उसको पहले प्रेफरेंस दी जाती है इसके बजाय। तो तत्सम तद्भव हमारे हिंदी के अंदर मेन जुड़े हुए हैं। जैसे हम छह लिखते हैं, अब छह का जो मेन रूप है वो ये भी है, और एक हम लिखते हैं छह, तो ये इसका तत्सम रूप रहेगा, ये इसका तद्भव रूप रहेगा। और प्रेफरेंस हमेशा तत्सम रूप को दी जाती है, क्योंकि हमारी जो हिंदी है वो किससे जो पैदा हुई है, संस्कृत से आई है, तो इसलिए पहले इसको प्राथमिकता दी जाती है। हाँ जी, अगला हमारा शब्द रहता है अतल और अतुल। अगला शब्द क्या है, अतल और अतुल। हाँ जी, अतल, अतल मतलब ए मतलब नहीं, तल माने गहराई, जिसकी कोई गहराई नहीं हो, जिसकी कोई था ना हो, उसको हम क्या कहते हैं भाई, ये जो है समुद्र है या ये नहर है या कोई भी ऐसी स्थान, हम कहते हैं ना भाई ये चीज क्या है, अतल है, इसकी कोई भी था नहीं है, बिल्कुल बहुत ज्यादा जो गहरा होता है। तो अतल का अर्थ क्या हो जाता है, गहरा, अतल गहरा। और अतुल, अतुल का मतलब क्या होता है, बहुत भारी। अतुल, अतुल का अर्थ क्या रहेगा, बहुत भारी। हाँ जी, यहाँ ये नहीं है, ए हट गया तो ये वर्ड अलग है, तुल, भाई बात ने तुल पकड़ लिया यानी कि स्पीड पकड़ ली, लेकिन ए जुड़ते ही वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बनता, ये शब्द अपने आप में ही पूरा है,
जैसे हम कहते हैं ना हिंदी के अंदर अ लगते ही वो जो शब्द है वो अपने मीनिंग का एंटी हो जाता है, जैसे हम कहते हैं ना अप्रसन्न है, प्रिय है, तो लेकिन यहाँ ये शब्द हम हटा नहीं सकते, ये इसके साथ ऑलरेडी पहले से ही जुड़ा हुआ है, हटा देंगे तो मीनिंग खत्म हो जाता है। तो ये अतल और अतुल ये दो शब्द हैं वो अलग अलग रहेंगे। हाँ जी, एक शब्द होता है शूर, एक होता है सूर। एक शब्द ये है और एक शब्द ये रहता है, बोलने में एक जैसे हैं लेकिन मीनिंग सिर्फ भिन्न हो जाएंगे। टॉपिक ही हमारा भिन्नार्थक शब्द है तो अर्थ में भिन्न है, अलग अलग है। तो शूर ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, हम बोलते हैं ना शूरवीर, तो जो शूर है इसका मीनिंग ही वीर होता है। जो ये शब्द है शूर, इसका जो अर्थ है वो होता ही वीर है, वो बड़े ही शूर थे। तो शूरवीर कहने की बजाय अगर हम किसी नेता, हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे योद्धा हैं, हम कहते हैं ना महाराणा प्रताप बड़े शूरवीर थे, तो शूर का अर्थ ही अपने आप में क्या है, वीर। हम शूर कहें तो भी वो शब्द गलत नहीं होता है। जैसे कहते हैं ना भाई एक शब्द है, एक ही शब्द के मीनिंग बहुत सारे बन जाते हैं, तो वही सारी चीजें हैं। तो शूर का अर्थ यहाँ वीर है। और ये वाला जो सुर है इसका अर्थ क्या होगा, एक तो सुर का अर्थ होता है सुर ताल, वो वाला सुर हो गया। ताल के लिए यानी कि जो म्यूजिक का हमारा इंस्ट्रूमेंट होते हैं या हमारे जो उसकी लय होती है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। एक सुर मैंने होता है देवता, इस सुर का अर्थ क्या है, ताल, और एक देवता। हम कहते हैं ना सुर असुर, तो सुर मतलब देवता, असुर यानी कि राक्षस दानव की बात हो रही है। तो ये भी शब्द किसके लिए, इनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये अपना सुर देवता और शूर वीर के लिए बात होती है। एक होता है सदेह और एक संदेह। सदेह और एक शब्द है संदेह। सदेह स मतलब साथ में, देह मतलब शरीर, तो सदेह का अर्थ क्या हो जाता है, सशरीर, शरीर के साथ। तो सदेह मतलब सशरीर, शरीर के साथ। संदेह, संदेह का मतलब क्या होगा, संदेह यानी कि डाउट है, शक। तो संदेह का अर्थ क्या हो जाता है, शक हो जाता है। अब अचर, सॉरी अचार और आचार दो शब्द रहते हैं, एक होता है अचार और एक है आचार। देखिए अचार और आचार दो शब्द हैं, दिखने में एक जैसे हैं, यानी कि दिखने में तो मात्रा का एक फर्क है, एक आ की मात्रा जुड़ जाती है, लेकिन बोलने में सुनने में एक जैसे लगते हैं ये। तो इनके जो अर्थ है वो कैसे अलग अलग है, किसका अर्थ क्या होगा उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए अचार, अचार क्या है, जो हम खाते वक्त अपना जो खाद्य पदार्थ यूज करते हैं उसके लिए है। लेकिन आचार, आचार का अर्थ होता है व्यवहार। हम कहते हैं ना आचार से ही आचरण वर्ड बना है, आचार भाई उसका आचरण अच्छा है, तो आचार यानी कि व्यवहार के लिए ये शब्द यूज होता है। तो आचार और आचार ये इस तरह से शब्द माने जाते हैं। तो आचार खाद्य पदार्थ कहेंगे और आचार यानी कि व्यवहार, इस शब्द का अर्थ क्या रहेगा, व्यवहार, जैसा हम किसी के साथ यूज करते हैं। एक होता है मेघ, एक होता है मेध। घ की जगह अगर ध लग जाए तो मीनिंग बदल जाता है। मेघ और मेध, मेघ और मेध, घ और ध दोनों में फर्क बढ़ जाता है, अंतर आ जाता है मीनिंग का। तो मेघ, मेघ का अर्थ क्या हो जाता है, बादल। मेघ बादल का पर्याय है, पर्यायवाची है। और मेध किसके लिए यूज किया जाता है, यज्ञ के लिए। मेध किसको बोलते हैं, हवन है, यज्ञ है, उसको मेध बोला जाएगा। और मेघ यानी कि बादल के लिए हम लोग, हाँ जी, अश्वमेध यज्ञ, तो वही चीज है। अश्वमेध यानी कि हम अपना रामायण में भी पढ़ते हैं, श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो मेध यानी कि हवन, पूजा और यज्ञ किसका, अश्व का, घोड़े पर किया था, यानी कि जो उनका यज्ञ था उसके बाद घोड़े को दौड़ाया गया था, हर राज्य के अंदर भेजा गया था, वही सारी चीजें हैं। तो मेघ, बादल और मेध किसके लिए, यज्ञ के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। हाँ जी, अगला जो हमारा शब्द रहता है वर्ण और वर्ण। अब एक शब्द ये है वर्ण और एक शब्द है वर्ण, और एक होता है ये वर्ण। तीन शब्द है, तीनों के जो अर्थ है वो फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो वर्ण कैसे अलग अलग बन जाते हैं, सबसे पहला तो वर्ण, हम इस वर्ण का अर्थ क्या है, हम हिंदी के अंदर भी पढ़ते हैं, वर्ण, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, वर्णों का जो सार्थक समूह है वो शब्द कहलाता है। तो वर्ण का अर्थ बन जाता है क्या, वर्ण का मतलब अक्षर,
और वर्ण भेद हम कहते हैं ना, वर्ण और रंग के लिए भी यूज किया जाता है। ये गौर वर्ण है, श्वेत वर्ण है, तो वर्ण का अर्थ कलर भी होता है, रंग भी होता है। तो इसका अर्थ अक्षर भी रहेगा और वर्ण का मतलब रंग भी रहता है। तो रंग और अक्षर दोनों के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो ये वाला वर्ण है जहां पर हम रे पूरा प्रयोग करते हैं, उसका मतलब होता है स्वीकार करना। उस वर्ण का अर्थ क्या होता है? स्वीकार। तो दोनों में यहाँ आधा रह है, यहाँ पूरा रह है, बस यही फर्क है, लेकिन मीनिंग बदल जाता है। और इस वर्ण का जो हम पैर में रह लगाते हैं, जिसको पदेन बोला जाता है, इसका अर्थ होता है घाव। इस वर्ण को हम क्या कहते हैं? घाव। तो बोलने में तीनों एक ही समान है वर्ण, लेकिन तीनों का जो अर्थ है वो हर बार अलग अलग बदल जाता है। हाँ जी, अगला शब्द हमारा रहेगा अचल और अचला। अचल और अचला। अचल, अचल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अचल, ए हटा देंगे तो क्या बन गया? चल। चल यानी कि चलायमान, जो हिलता डुलता है। लेकिन ए जुड़ते ही क्या बन गया? जो हिलता डुलता नहीं है, जो अपने स्थान पर ही क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो अचल किसका पर्यायवाची माना जाता है? पर्वत का पर्यायवाची माना गया है। अचल का अर्थ क्या रहता है? पर्वत। और अचला, अचला किसके लिए? पृथ्वी के लिए। तो जो कभी नहीं चलती, वैसे हम साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो पृथ्वी घूमती है, लेकिन अचला जो कहीं भी नहीं, मतलब फिक्स है, हिलती डुलती नहीं है। हिंदी के आधार पर इसका अर्थ है अचला, किसका? पृथ्वी का पर्याय माना गया है। तो पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? अचला। और पर्वत को क्या कहा जाता है? अचल कहा जाता है। अगला शब्द देखेंगे, व्याकरण और व्याकरण। दो शब्द हैं। कई बार ऑप्शन में दिख जाए, कहीं मिले तो हमें लगता है ये शब्द गलत है, वर्तनी के आधार पर गलत लिखा गया है, लेकिन दोनों के जो अर्थ है, मीनिंग है, वो दोनों के अलग अलग रहेंगे। तो यहाँ पर व्याकरण क्या है और यहाँ पर क्या आ जाता है? व्याकरण है। तो दोनों में जो फर्क है वो क्या है? व्याकरण ये क्या है? भाषा शास्त्र। हम कहते हैं ना, व्याकरण वह शास्त्र है। तो किसी भी लैंग्वेज के लिए व्याकरण यानी कि उसकी ग्रामर है वो इंपॉर्टेंट रहती है, उसके बगैर उसका शुद्ध रूप नहीं सीखा जा सकता। तो व्याकरण मतलब भाषा ज्ञान। तो भाषा का जो ज्ञान है वो किसके द्वारा आता है? व्याकरण के द्वारा आता है। लेकिन व्याकरण है, इसका अर्थ क्या होता है? व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण कहलाता है। जैसे ज्योतिष का ज्ञाता ज्योतिषज्ञ कहलाता है ना, गणित के ज्ञाता को गणितज्ञ कहते हैं। उसी तरह जो ये भाषा ज्ञान है, इसका जो जानने वाला है उसको व्याकरण के नाम से जाना जाता है। तो भाषा ज्ञान को जानने वाला, तो व्याकरण मतलब भाषा ज्ञान। और व्याकरण किसके लिए? व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण को जानने वाला, उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? व्याकरण। तो ये कुछ शब्द हैं जो क्या है, दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के जो अर्थ है इनमें बहुत सारा फर्क है, अंतर है। हाँ जी, अगला शब्द हमारा रहता है अति और इति। अति और इति, फर्क देखिए क्या रहेगा। देखिए, अति का मतलब क्या है? अति बिगाड़े मति, हम कहते हैं, मुहावरा भी है हमारा। तो अति बिगाड़े मति, हर मतलब किसी भी चीज का अति होना वो गलत होता है। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। अति मतलब क्या? अत्यधिक। अति मतलब ज्यादा। अत्यधिक के लिए ये शब्द यूज होता है। अति मतलब अत्यधिक, जिसको हम ज्यादा भी कहते हैं। और इति, इति का मतलब होता है समाप्ति। हम कहते हैं ना, किसी चीज को शुरुआत करना है तो हम कहते हैं श्री गणेश करते हैं, चलिए आज इस कार्य का श्री गणेश करें। लेकिन अगर उसका समापन है, शुभ समापन जिसको बोलते हैं, तो उसके जो शब्द यूज होता है वो होता है इति श्री। इति के साथ हम श्री जोड़ देते हैं, तो इति का अर्थ ही क्या हो जाता है? समाप्त। अति मतलब ज्यादा, अत्यधिक, और इति का अर्थ क्या हो जाता है? समाप्ति। तो दोनों के अंदर ये फर्क पड़ जाता है। हाँ जी, अगला शब्द है करोड़ और करोड़, दोनों में फर्क देखिए। ये करोड़, इस करोड़ का अर्थ क्या होता है? किसके लिए बोलते हैं? हम कहते हैं ना 1 करोड़ रुपए, तो मतलब 100 लाख। 100 लाख को क्या 1 करोड़ कहा गया है? तो इस करोड़ का अर्थ क्या हो जाता है? 100 लाख।
जो अपनी पैसे की या किसी भी चीज की जो करेंसी है, मैथ के अंदर हम लोग जो पढ़ते हैं। इस क्रोड का अर्थ क्या है, इसके लिए ये किसका पर्याय माना गया है, इसके लिए कौन सा शब्द है, इसका अर्थ बनता है गोद। इस क्रोड का अर्थ क्या है, गोद। जैसे अंक, अंक का मतलब भी गोद होता है, अंक मैंने संख्या भी होती है, लेकिन इस क्रोड का अर्थ क्या रहेगा, गोद रहेगा। अंक गोद को भी बोला जाता है, क्रोड को भी हम क्या कहते हैं, अंक वर्ड के साथ ही यूज करते हैं। हाँ जी, हमारा अगला शब्द रहता है हेम और हिम। शब्द हमारा हेम और हिम। अब हेम किसका पर्यायवाची है, हिम का तो हमें ध्यान रहता है, हिम मैंने बर्फ, क्यों हिमालय हम पढ़ते हैं, तो हिमालय का अर्थ क्या है, हिम और आलय, यानी कि बर्फ का घर, बर्फ का जो स्थान है उसको हमने हिमालय का नाम दिया है, तो हिम का अर्थ क्या हो जाता है, बर्फ। लेकिन हेम, हेम मतलब कंचन, सोना, सोने को हम क्या बोलते हैं, हेम। सोना यानी कि जो गोल्ड वाला है वो वाला सोना। हिम, हिम यानी कि बर्फ। देखिए यहाँ जो हमने बर्फ शब्द लिखा है, इससे संबंधित एक और बात है जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे हमारे पेपर के अंदर, हमारे एचसीएस के एग्जाम के अंदर मेंस के लिए हम वर्तनी भी करते हैं। वर्तनी यानी कि हम शुरू से ही बात कर रहे हैं शुद्ध अशुद्ध की, तो उसके अंदर भी हमने पहले भी मैं एक बार बात बताई थी आप लोगों को, भाई हम जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो कौन सी हिंदी है, मानक हिंदी। और मानक हिंदी के आधार पर, यानी कि वैसे भी लैंग्वेज में चेंजेस होते रहते हैं, भाषा के अंदर बदलाव होते रहते हैं, और मानक हिंदी के आधार पर भी भाषा के अंदर कई सारे बदलाव हुए हैं। उनमें से एक बदलाव ये भी है, पहले आप लोगों ने ध्यान किया होगा, जैसे हम बर्फ लिखते थे तो वहां रे आधा लिखते थे, और फैक के नीचे डॉट लगेगा, यानी कि ये अरबी भाषा का शब्द है, उर्दू का शब्द है, हिंदी का शब्द है नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। फ के नीचे डॉट लगता है, नुक्ता चिन्ह जिसको बोलते हैं। तो यहाँ बर्फ हम ऐसे लिखे या हम ऐसे लिखे, पहले तो हर जगह हम इसी तरह से लिखते थे, जिसके यानी कि जो रे है आधा, वो हम वर्ण के ऊपर लगाते थे, जिसको रेफ का नाम दिया जाता था। बर्फ लिखे, गर्म है, सर्द है, बर्तन है, वहां हम आधा रे प्रयोग करते थे। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, जब भी हम इन वर्णों का प्रयोग करें, इन शब्दों का प्रयोग करें, हाँ गलत वो भी नहीं होगा, है वो भी सही, लेकिन मानक हिंदी के आधार पर नियम बनाया गया है। दो मानक रूप है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके दोनों ही मानक रूपों को स्वीकार किया गया है, तो ये वाला रूप भी सही है और ये वाला रूप भी सही है। लेकिन अपने को जो ध्यान रखना है वो क्या है, जब दोनों में से एक को चूज करना होता है तो प्राथमिकता देंगे किसको, जहां रे पूरा लिखा गया है। उसी तरह अगर हम बर्तन लिखते हैं ना, तो भी हम इस तरह प्रयोग करेंगे, किसकी बजाय, इसकी बजाय, तो दोनों में से जो ठीक है वो इसको माना जाएगा, क्योंकि ये हिंदी का मानक रूप है जो बदला हुआ है। जो 1000 ईस्वी में हिंदी शुरू हुई वो वाली हिंदी नहीं है, उसी के अंदर जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो शब्द है वो मेन रहता है। हाँ जी, अगला जो हमारा जो शब्द है वो है सहयोग और सहायता। कई बार हम छोटे छोटे शब्दों को मतलब मिस कर देते हैं, यानी कि मीनिंग उसका क्लियर नहीं हो पाता। वाक्य के अंदर हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन भाषा क्या है, एक वाक्य का ही हेर फेर है, शब्दों का जाल है, उसी के अकॉर्डिंग शब्द का मीनिंग क्लियर होता है। तो सहयोग और सहायता में फर्क क्या है, तो पहला जो हमारी बात है, सहयोग और सहायता में फर्क क्या है वो बताएंगे। हमें लगता है सही, भाई मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे सहयोग दीजिए, मेरी सहायता करिए, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। ये पर्यायवाची माने जाते हैं, लेकिन दोनों के जो अर्थ है, मीनिंग है, उसके अंदर फर्क रहता है। कैसे है, सहयोग का अर्थ होता है साथ, सहयोग का अर्थ क्या होता है, साथ, किसका, दो का, भी मुझे इस कार्य के लिए उनका सहयोग मिला। सहयोग का मतलब क्या, उनका साथ मिला, उनकी सहायता अलग चीज हो जाती है, सहायता तो पैसे भी की भी होगी, लेकिन दोनों में जो अर्थ है, मीनिंग का जो अंतर है वो समझने का प्रयास करें। तो सहायता मतलब मदद, और सहयोग मतलब साथ, दोनों में ये फर्क है। तो सहयोग का मतलब क्या होता है, साथ, किसी का साथ देना। सहायता मतलब क्या हो जाती है, मदद।
तो ये थोड़ा सा फर्क रहता है। मदद किसी भी प्रकार से हो सकती है, पैसे की भी मदद हो सकती है, किसी भी तरह से फिजिकली भी हम किसी की मदद कर सकते हैं किसी काम को करने के लिए। लेकिन सहयोग, उसकी हाँ में हाँ करना, उसको किसी कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, उस कार्य को हम क्या कहते हैं, सहयोग। मुझे आपका बड़ा सहयोग मिला, सहयोग उसने पैसे से मदद नहीं की किसी ने, लेकिन उसको मोटिवेट करना, वो भी हम किसी तरह से उसका क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। हम उसकी मदद नहीं कर रहे, हम उसको क्या कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। तो सहयोग और सहायता के अंदर थोड़ा सा अंतर आ जाता है इसके मीनिंग के अंदर। हाँ जी, अगला शब्द हमारा है रक्त और रिक्त। ये सिंपल सा वर्ड है, जैसे रक्त, रक्त का मतलब क्या हो जाता है, खून, लेकिन रिक्त मतलब क्या, खाली। हम कहते हैं ना ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त और रक्त दोनों के अंदर ये थोड़ा सा फर्क रहता है। बाकी इसके अंदर यानी कि सिंपल से वर्ड है, हल्का सा फर्क है दोनों शब्दों के अंदर जो हमें पढ़ते हैं। हाँ जी, अगला हमारा शब्द है वो देखिए, अली और आली। अगला हमारा शब्द क्या रहता है, अली और आली। अब आली और अली सिंपल से वर्ड लगते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग में डिफरेंस हो जाता है। इसी प्रकार हम लिखे कली और कली, चार शब्द हो जाते हैं, दो पेयर यानी कि। तो अली, अली किसके लिए प्रयोग किया जाता है, अली का अर्थ होता है भवरा। अली का अर्थ क्या रहता है, भवरा। और आली, आली होती है सहेली। अली मैंने क्या हो जाता है, भवरा, और आली का अर्थ क्या हो जाता है, सखी, सहेली, उसके लिए ये शब्द होता है। अब देखिए कली और कली, इन दोनों में क्या फर्क है, कली, कली और कली दोनों में फर्क क्या रहेगा, इसी तरह जैसे और में डिफरेंस होता है। हाँ जी, कली, कली का अर्थ क्या हो जाता है, कलयुग। एक कली का अर्थ क्या है, कलयुग को ही शॉर्ट फॉर्म में कली बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं कलयुग, लेकिन प्रॉपर वर्ड जो है कलयुग नहीं होता, कलियुग है, हम बोलते ही कलयुग है। अब एक कलयुग से रिलेटेड एक बात समझे, एक शब्द ये है कलयुग। अब कलयुग का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। हम कहते हैं ना, पौराणिक अगर कथा पढ़े तो कहते हैं भाई इतना पाप हो जाएगा, अधर्म फैल जाएगा, कलयुग आएगा। तो लेकिन कल का जो प्रॉपर हम अपने भाषा के अकॉर्डिंग मीनिंग देखते हैं, युग मतलब क्या, टाइम पीरियड लगा लीजिए। और कल का अर्थ क्या है, कल मैंने आने वाला कल, कल यानी कि बीता हुआ कल। और एक कल का अर्थ होता है मशीन, पेच पुर्जे जिसको बोलते हैं। एक कल कल की ध्वनि भी होती है, जो पानी चलता है, नदी चलती है, तो कल कल की जो ध्वनि है वो सुनाई देती है। तो देखिए कल का अर्थ ये क्या है, मशीन। और मशीनी युग, आज के टाइम में हर काम मशीन से होगा, इसलिए इस जो युग है इसका नाम कलयुग रखा गया है। बुराई से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कलयुग नहीं कहा जाता। वो हमने पौराणिक कथाओं के आधार पर जोड़ दिया है उसको, इसलिए हम कहते हैं ना बुराई है, अधर्म है, इसलिए इसको कलयुग कहा गया है। तो दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कलयुग, कलयुग का अर्थ ही क्या है, मशीनी युग, पेज पुर्जों का युग। तो उसी प्रकार कली और कली, इसमें फर्क है। तो कलयुग, कली का अर्थ क्या है, यहाँ पर कलयुग है। तो कलयुग को ही शॉर्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग, या हम अपनी जो हमारी बोली है उसके आधार पर क्या कह देते हैं, कली यानी कि कलयुग। कलयुग कहे या कलियुग कहे, दोनों का जो एक ही मीनिंग रहता है। और कली, कली का मतलब क्या है, फूल का अर्ध खिला रूप या फूल की आरंभिक अवस्था जिसको बोला जाता है। हम वहां कली पे बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो फूल का अर्ध खिला रूप या फूल की आरंभिक अवस्था, फूल की आरंभिक अवस्था। हाँ जी, और बोलने में एक ही जैसे हैं, लेकिन यहाँ फिर दोनों के जो मीनिंग है अंतर आ जाता है, सुनने में एक जैसे लगते हैं। तो और एक का प्रयोग हम किसके लिए, एंड के लिए करते हैं, राम और श्याम, दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन है, समुच्चय बोधक अव्यय जिसको हिंदी में कहते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब और का अर्थ क्या हो जाता है, तथा। और मतलब क्या होता है, तथा। लेकिन और का अर्थ जहां एक मात्रा का प्रयोग होता है, उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, की तरफ। मेरी ओर से तुम्हें शिकायत नहीं होगी, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो ये और किसके लिए, की तरफ। इस ओर का मतलब क्या है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन के लिए, किसी के साइड के लिए हम इस वर्ड का प्रयोग
करते हैं। देखिए जब हम पत्र लिखेंगे, पत्र लिखना हम सीखेंगे अपने टॉपिक के अंदर है, एचसीएस के एग्जाम के अंदर है, पत्र और प्रार्थना पत्र जैसे हम करते हैं, तो वहां भी हमें ध्यान रखना है, कई बार छोटे छोटे मिस्टेक्स हो जाती हैं और वर्ड में हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। एक हम कंफ्यूज रहते हैं कि छोटी की मात्रा लगती है कि बड़ी की मात्रा लगती है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो जहां पर और यानी कि किसके लिए यूज किया जाए, किसी और का मतलब क्या हो जाता है, साइड, किसी की तरफ। हम कहते हैं ना वह पूर्व की ओर से आ रहा था, तो और मतलब एक मात्रा का प्रयोग हम लोग करेंगे। लेकिन जब बात हो दो चीजों को जोड़ने के लिए, तो हम दो मात्रा वाला जो और है उसका प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, तथा, और इस ओर का मतलब क्या है, की तरफ, की भी लगा सकते हैं, और मतलब तरफ, किसी की तरफ से, तो पूर्व की तरफ से, पश्चिम की तरफ से, इस तरह के जो वर्ड है वो हम यूज करते हैं। तो ये कुछ और शब्द थे जो क्या है, समरूपी श्रुति भिन्नार्थक शब्द है, यानी कि सुनने में एक जैसे हैं, दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन इनके जो मीनिंग है वो अलग अलग हो जाते हैं। हाँ जी, अगला हमारा शब्द रहता है अभिराम और अविराम। हाँ जी, अगला हमारा शब्द क्या रहता है, अभिराम और अविराम। अभिराम और अविराम दो शब्द हैं, सिर्फ व और भ का, यानी कि एक ही वर्ण का फर्क है, दोनों के अंदर थोड़ा सा अंतर है। तो दोनों में क्या फर्क है, अब अभिराम सुनने में थोड़ा सा अलग सा वर्ड लगता है, और इसका जो मीनिंग है वो बड़ा अलग सा लगता है, कई बार लगता नहीं ये इसका अर्थ हो जाता है। कैसे, देखिए अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, और अविराम, ए हटा देंगे तो विराम, विराम मतलब ठहराव, अविराम, अविराम का मतलब क्या होता है, बिना रुके, बिना ठहरे। तो किसके साथ ए जुड़ते ही वो शब्द क्या हो जाता है, उसका एंटी बन जाता है, उससे रहित हो जाता है। विराम मतलब ठहराव, आराम, रुकावट। तो अविराम का मतलब क्या है, बिना रुके, बिना ठहरे। अविराम बिना रुके, बिना ठहरे, जिसको हम निरंतर, कंटिन्यूस बोलते हैं। तो इसको हम बिना ठहरे की बजाय निरंतर कहें तो भी बात है, भी किसी भी कार्य को करने के लिए हमें अविराम प्रयास करना चाहिए, यानी कि निरंतर, लगातार कोशिश करनी चाहिए। तो वो वर्ड है वो इस तरह से यूज होता है। हाँ जी, एक होता है कुपथ और एक होता है कुपथ। दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, कुपथ और कुपथ, दोनों में फर्क देखिए। कुपथ, को मतलब बुरा, पथ मतलब रास्ता, तो कुपथ का अर्थ क्या हो जाता है, बुरा रास्ता, बुरा मार्ग। तो कुपथ है यानी कि बुरा मार्ग। और कुपथ, कुपथ का मतलब क्या होता है, अनुचित भोजन। कुपथ है उसका मतलब क्या हो जाता है, अनुचित भोजन, यानी कि बुरा भोजन जो हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत के लिए खराब हो, तो उसको क्या कहते हैं, ये कुपथ है, यानी कि बुरा भोजन। यहाँ बुरे का अर्थ क्या होगा, भोजन के साथ जो बुरा वर्ड हमने लगाया है, अनुचित कह सकते हैं। तो बुरे की जगह हम कौन सा अनुचित शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो हमारे लिए उचित नहीं है, ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं, कुपथ्य कहते हैं। हाँ जी, एक शब्द कर्म है और एक कर्म है, दोनों में फर्क क्या है, एक शब्द रहता है कर्म और एक है कर्म। रह दोनों के अंदर है, एक में रेफ वाला है, एक में पदेन वाला है, लेकिन दोनों के अंदर फर्क क्या है। देखिए कर्म, कर्म मतलब कार्य, कर्म का अर्थ क्या है, काम, यानी कि कार्य। और ये कर्म क्या है, हम हम संख्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं, तो संख्या तो कहेंगे नहीं, व्यवस्था। इस कर्म का मतलब प्रॉपर जो शब्द होगा वो हिंदी के अकॉर्डिंग वो बनता है व्यवस्था। हम कहते हैं ना इसको कर्म में लगाइए, तो कर्म में लगाना का मतलब, हम कहते हैं ना सीरीज में लगाइए, तो सीरीज कहें, कर्म कहें, लेकिन उसका अर्थ क्या है, व्यवस्थित करना, किसी चीज को कर्मबद्ध करना, उसको व्यवस्थित करना, जो उसका कर्म है, जो उसका पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करना। तो कर्म का अर्थ क्या रहता है, व्यवस्था। तो एक कर्म ये हो गया और एक कर्म ये हो जाता है, दोनों के जो अर्थ हैं वो भिन्न हो जाते हैं। तो कर्म व्यवस्था, और कर्म जो रह ऊपर लगता है वो किसके लिए, कार्य के लिए प्रयोग होता है। देखिए एक होता है चपला और एक होता है चप्पल, दोनों में फर्क और देखिएगा। चपला और एक चप्पल, चपला, चपला किसका, बिजली का पर्यायवाची होता है, चपला चंचला।
तो ये सारे किसको, विद्युत, चपला, चंचला, तड़ित, दामिनी, सौदामिनी, ये सारे किसके, बिजली के, विद्युत के पर्यायवाची है। तो चपला का अर्थ क्या हो जाता है, बिजली, विद्युत जिसको बोलेंगे। लेकिन चपल, चपल मतलब होता है तेज। कुशाग्र, कुशाग्र का अर्थ भी तेज होता है, कुशाग्र बुद्धि, उसमें चपलता बहुत है। चपलता मतलब क्या, तेज बुद्धि जिसको हम बोलते हैं ना। तो चप्पल, चप्पल का मतलब होता है तेज, कुशाग्र। तो चप्पल यानी कि तेज, और चपला यानी कि बिजली के लिए प्रयोग किया जाता है। एक शब्द अगला हम जो लिखते हैं, कृपाण और कृपण। एक शब्द है कृपण है और कृपाण, कृपण और कृपाण। सिर्फ आ का, जी आ की जो मात्रा है उसका प्रयोग करते ही मीनिंग बदल जाते हैं। तो देखिए कृपण और कृपाण, कृपाण होता है तलवार, कृपाण जो छोटी तलवार होती है उसके लिए जो वर्ड है वो यूज करते हैं, जो सिख समुदाय भी प्रयोग करता है, कृपाण। तो कृपाण का अर्थ क्या हो जाता है, तलवार, खड़ग जिसको बोल देते हैं, तो तलवार। और कृपण, कृपण का मतलब होता है कंजूस। कृपण का अर्थ क्या हो जाता है, कंजूस, लोभी, लालची, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। तो कृपण यानी कि कंजूस, लेकिन आ की जो मात्रा है वो जुड़ते ही इसका जो मीनिंग है वो बन जाता है कृपाण, यानी कि कंजूस। एक कंजूस और एक तलवार के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। हाँ जी, अगला शब्द है हमारा आसन और आसन्न। आसन और आसन्न, देखिए बोलने में एक जैसा लगता है आसन और आसन, थोड़ा सा फर्क है। तो दोनों की जो मीनिंग है वो भी परिवर्तित हो जाएंगे, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंट हो जाएंगे वर्ड। तो सबसे पहले बात करें आसन, आसन का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं योगासन। एक शब्द हम ये भी यूज करते हैं, योगासन। एक आसन हमारे घर में प्रयोग करते हैं, आइए आसन ग्रहण कीजिए। तो आसन का जो अर्थ है, जो सही शब्द है, आसन का अर्थ हो जाता है बैठने का स्थान। योगासन, योग का आसन, यानी कि जहां बैठकर योग किया जाए उस हिसाब से उसको योगासन, यानी कि उस स्थान को हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो आसन यानी कि बैठने का स्थान, योगासन बैठने का स्थान। और एक शब्द क्या हो जाता है, आसन्न, आसन्न का मतलब होता है के निकट, या हम कह सकते हो के पास। जैसे एक शब्द होता है मरणासन। अब मरणासन का मतलब क्या होता है, मरने के निकट, मरने के पास। कोई फला बंदा है, आदमी है, वो बिल्कुल मरणासन है, तो मरने के बिल्कुल निकट है, कभी भी प्राण त्याग सकता है। तो आसन्न का अर्थ होता है के निकट, के पास। और आसन का अर्थ क्या हो जाता है, किसी के, यानी कि बैठने का स्थान। अगला शब्द हम लेते हैं अम्ब और अम्बु। अम्ब और अम्बु, अब ये शब्द हैं, सिर्फ वही हर बार हम यही कह रहे हैं, सिर्फ किसका, मात्रा का ही फर्क है। तो अम्ब, अम्ब किसके लिए प्रयोग किया जाता है, अम्ब कहें अम्बा कहें, दोनों ही माता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, माता के पर्याय है। तो अम्ब का मतलब क्या है, माता। और अम्बु, अम्बु का मतलब क्या होता है, जल। अंबु का अर्थ क्या बन जाता है, जल। इसी से अगर जय जोड़ दें अंबुज, तो क्या बन जाता है, कमल। और अम्बुद अगर कहें तो वो क्या बन जाता है, बादल के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि पानी के साथ, जल के साथ जब हम जय जोड़ दें तो वो, हाँ जी, ये एक और छोटी सी चीज है, जैसे हम कहें, हम कहते हैं जल, जल के ही पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, अंबु, वारी, तोय। अब ये शब्द हैं, अब इनके साथ ये आपको ध्यान रखना है, जल के जो पर्यायवाची है, पानी के जो पर्याय शब्द हैं, अगर इसके साथ हम जय जोड़ दें तो वो क्या बन जाते हैं, क्योंकि व्याकरण के हिसाब से जय का, वैसे तो एक वर्ण का कभी भी कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन हमारी जो भाषा है वो संस्कृत से जुड़ी हुई है। संस्कृत के अंदर कुछ वर्णों के अकेले हैं तो भी मीनिंग निकलते हैं। तो उनमें से एक है जय। जय का अर्थ होता है जन्मा, पैदा हुआ। तो पानी में जन्मा, तो इन शब्दों के साथ जैसे हम जलज लगा दे, जल में क्या जुड़ जाता है, जय। अंबु, अंबु से क्या बन जाता है, अंबुज, वारिज, तोयज। और एक पंख, पंख मैंने क्या होता है, कीचड़, पंकज, इसीलिए पंकज कमल का पर्यायवाची है। तो कमल में खिलने वाला,
तो हम क्या कहते हैं, या सॉरी, कीचड़ में खिलने वाला कमल। तो पंख, पंख किसके लिए, कीचड़ के लिए प्रयोग होता है। तो अब ये जो शब्द थे, ये सारे सबका मीनिंग क्या था, पानी। लेकिन ये जो शब्द अब हमने लिखे हैं, इनका अर्थ क्या बन जाता है, ये सारे किसके, कमल के पर्यायवाची हैं। अगर जल के साथ, पानी के साथ हम जय जोड़ दें तो वो सारे किसके, कमल के लिए यूज होंगे। लेकिन अगर इनके साथ हम द जोड़ दें, जलद, अम्बुद, वारिद, तोयद, प्योद, इस तरह के जो वर्ड हैं, वो सारे पे किसका, पानी का ही पर्यायवाची है। अगर हम इसके साथ पेयज बोल दें और इसके साथ प्योद जैसे बोलते हैं, ये कह दे, तो वो किसके लिए यूज हो जाते हैं, ये सारे द जुड़ते ही किसके, बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो अब ये सारे घन, मेघ, वो तो है ही है, ये वो है जो जल के साथ जुड़ जाते हैं। जय जुड़ेगा तो कमल, द जुड़ेगा तो वो किसके लिए, बादल के लिए प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर इन सब के साथ हम धी जोड़ दें, जलधि, अंबुधि, प्योधि, वारिधि, तोयधि, तो ये सारे किसके, समुद्र के पर्याय बन जाएंगे। इन सब का एक ही अर्थ होगा, वो होता है समुद्र। तो समुद्र नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, समुद्र। अंकी बिंदी यानी कि अनुस्वार का प्रयोग इसके अंदर नहीं किया जाता। तो ये सारे किसके पर्याय बन जाते हैं, समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो ये अपने को छोटी सी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है, जल, इतने पर्यायवाची याद करें, ज जुड़ेगा कमल, द जुड़ेगा बादल, और धी जुड़ गया तो वो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। तो ये कुछ और शब्द थे जो किससे जुड़े हुए हैं, हमारे पर्यायवाची शब्द के अंदर भी और समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के अंदर भी जुड़े हुए हैं। तो अब ये जो शब्द हैं, हमने कौन सा टॉपिक किया है, श्रुति भिन्नार्थक, समरूपी भिन्नार्थक, यानी कि सुनने में दिखने में एक जैसे हैं लेकिन जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग है, अलग अलग, इसीलिए इसको भिन्नार्थक का नाम दिया गया है। तो हमारे जो मेंस के एग्जाम के लिए हैं, ये वाला जो टॉपिक है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम सारे वही चीजें करवा रहे हैं आपको जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं ताकि हमें एग्जाम के अंदर कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, यही जो टॉपिक है, हम अगली क्लास के अंदर भी कुछ और शब्दों के साथ कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।